मुझसे किसी शख्स ने कहा था कि अब महाफिल में लोग नहीं आते। मैंने कहा तुम्हारी गलत फहमी है, हमसे तो संभाले नहीं जाते। आओ मदीने वाले महबूब से मोहब्बत करो। जिस जाविये से देखोगे उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए। औलाद रसूल के बच्चे बच्चे की जो ताजीम सिखाए उसे इमाम अहमद रजा कहा जाता है। पढ़ के देखें उनका कलाम, ज़मीनो ज़मां तुम्हारे लिए मकीनो मकाम। आप देखें, ज़रा देखें, ऐसे लगता है जैसे अल्फाज खुद हाथ बांध के सामने खड़े कि ले ले मुझे इस्तेमाल करें, ले ले मुझे इस्तेमाल करें। और सबसे बड़ी खुशी मुझे पूरे मुल्क में जाके या कहीं मुल्क से बाहर जाके इस बात की आती है कि ये नौजवान आते हैं ना इतने ज़्यादा महफिल में, ये बड़ा दिल को ठंडा करते हैं। मुझे कुछ दोस्त कहते हैं कि ये फ़ोटो बना ले, यादगार रहेगी। तो मैंने कहा मेरी तो अपने हजरत साहब के साथ कोई फ़ोटो नहीं, मुझे तो हर वक्त याद रहते हैं। लेकिन अगर हमसे पूछो तो फ़ोटो है, हमने दिल में सजा रखी है तस्वीरें यार, बस ज़रा गर्दन झुकाई देख ली। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। तमामी अहबाब दरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। हम्दो सलात के बाद इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक बुज़ुर्गों, काबिल सद एहतराम भाइयों, मेरे अज़ीज़ दोस्तों, बिलखुसूस स्टेज पे जलवा फरमा हज़रात उलमा, मशाइख, सना खान, बिलखुसूस हज़रत क़िबला मुफ्ती हसन रज़ा यलदरम साहब, अज़ीज़ दोस्तों, सरकार आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुक़द्दस उर्स पाक की ये तक़रीबात हैं जिसमें मैं और आप हाज़िर हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारी हाज़िरियों को कबूलियत का शर्फ़ अता फ़रमाए। माशाअल्लाह इतने सारे आशिकाने आला हज़रत हैं। मुझसे किसी शख्स ने कहा था कि अब महाफिल में लोग नहीं आते। मैंने कहा तुम्हारी गलत फहमी है, हमसे तो संभाले नहीं जाते। ये अल्लाह का फ़ज़ल व एहसान है। बाकी ये कि बाज़ दोस्त उनको समझना चाहिए कि अब अगर रास्ता इतना कम है तो आप आएंगे भी मिलने को तो कैसे मुलाकात होगी। अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फ़रमाए आप हज़रात को। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने औलिया अल्लाह की, बुज़ुर्गान दीन की, सूफ़िया किराम की, अल्लाह वालों की जो शान बयान की हैं वो भी अपनी जगह एक मुस्तकिल बाब है औलिया अल्लाह की अज़मतों का। लेकिन कुरान पाक ने इनके औसाफ भी बयान फरमाए। औलिया अल्लाह कौन होते हैं, अल्लाह के नेक बंदे कौन होते हैं, किन औसाफ से इनको पहचाना जाता है। हमारे ज़माने के अंदर चूँकि तसव्वुफ़ और तरीक़त का उन्वान बड़ा वसी था तो लोगों ने मनमानी तशरीहात कर ली हैं, अपनी मर्ज़ी के हिसाब से बहुत सारी तारीफ़ात कर ली हैं। हालांकि ख़ुद कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने औलिया अल्लाह के औसाफ का ज़िक्र फरमा दिया है। इरशाद फरमाया कि अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ख़बरदार हो जाओ, बेशक जो अल्लाह के दोस्त हैं उन्हें ना कोई खौफ होगा ना वो गमगीन होंगे। तो या अल्लाह वो कौन लोग होते हैं? फरमाया अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून।
वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने तकवा इख्तियार किया। अल्लाह के बंदे, अल्लाह के दोस्त वो हैं जो कामिल ईमान वाले हैं और मुत्तकी परहेजगार हैं। याद रखिएगा कि कामिल ईमान से मुराद ये है कि उनके अकायद बड़े दुरुस्त होते हैं। उनके जो अकायद होते हैं वो हर किस्म के शुकूक व शुबहात से बालातर होते हैं। बड़े सुथरे, बड़े सच्चे और बड़े खूबसूरत अकायद के मालिक होते हैं अल्लाह के नेक बंदे। उनके यहाँ तशकीक नहीं पाई जाती, शक नहीं पाया जाता। उनके पास बैठने वालों में भी शक नहीं होता, बल्कि वो लोग जो उनके पास बैठते हैं अल्लाह ताला उनके अकायद को भी पुख्ता फरमा देता है। आजकल बाज़ सूफिया कहलाने वालों का ख्याल होता है कि शायद जो आदमी अकायद की दुरुस्तगी की बात कर रहा है ये शायद उलमा की कोई ख़ास गुफ्तगू है या मिंबर व महराब से दी जाने वाली कोई आवाज़ है। हालांकि ऐसा नहीं है। जिस आदमी का अकीदा ही ठीक नहीं होगा वो अमल कैसे करेगा। अकायद की दुरुस्तगी ही बहरहाल अमाल की पुख्तगी का बायस बनती है। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह के जब हम अकायद व नज़रियात पर आपकी पुख्तगी को देखते हैं तो रश्क आता है। यानी अल्लाह ताला ने उन्हें इंशराह सदर अता फरमा रखा था। इंशराह सदर, सजदा ताज़ीमी, इबादत के लिए नहीं, ताज़ीम के लिए किसी को सजदा करना। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस मजबूती के साथ इस पर कलाम फरमाया है कि उनके मुखालिफिन को भी जब सजदा ताज़ीमी की हुर्मत पर दलाइल देना होते हैं तो आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी की कुतुब को पेश करते हैं। किसी ने कहा ताज़ीम के लिए किसी और को सजदा किया जा सकता है, फरमाया हराम हराम अशद हराम। तो मजबूत अकीदा तौहीद अल्लाह ताला ने अता फरमाया। और अकीदा रिसालत का हाल तो ये था कि मेरा ख्याल है कायनात में जिसने अपने महबूब से सही मानों में महव हो के इश्क करना होना, इस दौर में उसके पास एक ही हल है कि वो फ़ाज़िल बरेलवी के इश्क का मुताला करे। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़ी मजबूती के साथ अकायद पर कारबंद थे और उन्हें ना यकीन हासिल था। बेयकीनी बड़ी तकलीफ़ है, बड़ा ज़ोफ़ है बेयकीनी। उनको इंशराह सदर हासिल। आप कभी गौर फरमाएं कि जो लोग बेयकीन होते हैं, डबल माइंडेड होते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता बुज़दिल हो जाते हैं। सारी ज़िंदगी तय ही नहीं कर पाते मेरा रास्ता कौन सा है तो अमल कैसे करेंगे। लेकिन जो लोग फ़िक्री तौर पर मजबूत हो जाते हैं, यकीन कामिल जिनको हासिल होता है, वो लोग फिर कमज़ोर नहीं पड़ा करते। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह का ये हाल था कि एक दफ़ा फरमाते हैं कि मेरे मुंह में कुछ ज़ख़्म हो गए थे, छाले पड़ जाते हैं बिलोमूम। तो किसी ने कह दिया ताउन हो गया है। तो फरमाते हैं कि मैं अगरचे बोलने में दुश्वारी थी पर मेरी रूह तक आवाज़ें आ रही थी कि मुझे ताउन नहीं हो सकता। वो इसलिए कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने एक दुआ इरशाद फरमाई है, किसी मरीज़ को देख के पढ़ ली जाए तो जो पढ़ेगा वो कभी उस मर्ज़ में मुब्तला नहीं हो सकता। फरमाते हैं चूँकि मैं पढ़ चुका था तो मुझे कामिल यकीन था कुछ भी हो सकता है, मुझे ताउन का मर्ज़। तो वो तबीब साहब कह रहे थे कि बड़ा मुश्किल काम है तबीयत का बहाल होना और ये बड़ा अब दुश्वार होगा और बड़ा वक्त लगेगा। तो फरमाते मैंने थोड़ी सी काली मिर्चें मंगा के पीस के इस्तेमाल की, 2-3 दफ़ा अल्लाह ताला ने मुझे शिफा अता फरमा दी। तो एक तो ये कि यकीन कामिल अल्लाह ताला की ज़ात पर, नबी पाक अलैहिस्सलाम के इरशादात पर, और फिर बेकैफ ज़िंदगी जो होती है वो बेकार हो जाती है। ज़िंदगी कैफ वाली होनी चाहिए, सुरूर वाली होनी चाहिए, लज्जत वाली होनी चाहिए।
इंसान के दिल के अंदर किसी ना किसी चीज़ की मोहब्बत तो रहती है, बसती है। अगर अल्लाह रसूल से प्यार नहीं करेगा माज़ अल्लाह तो दौलत से करने लग जाएगा। दौलत से नहीं करेगा तो हमने शोहरत के भी पीछे भागते लोगों को देखा है। अच्छे भले समझदार लोग सोशल मीडिया पे मारूफ होने के लिए वो हरकत करते हैं जो किसी तौर भी उनकी शख्सियत से मैच नहीं करती। तो दौलत और शोहरत की मोहब्बत तो बातिन को उजाड़ देती है। कौन सी मोहब्बत है जो बातिन को आबाद करती है? वो मदीने वाले महबूब की मोहब्बत है। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह की सारी जिंदगी रिसर्च में गुजरी, तहकीक में गुजरी, मुताला में गुजरी। और हिंदुस्तान में जहाँ बहुत सारे मज़ाहब थे वहाँ मुसलमानों को पेश आमदा मसाइल के जवाबात देने में गुजरी। तो बड़ी बारीकी से उन्होंने उम्मत के मसाइल का जायज़ा लिया, बड़ी बारीक बीनी से उन्होंने परखा कि आखिर ये उम्मत कैसे बच सकती है। तो फाज़िल बरेलवी फिर इस नतीजे पे पहुँचे कि एक ही हल है इस उम्मत के बचने का कि फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सब की खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तो तेरी गली से जाए क्यों। एक ही हल है कि हुजूर से प्यार करें और खूब प्यार करें, खूब। मेरी एक दफ़ा पहले भी मैंने जिक्र किया था, चंद दिन पहले एक जगह पाकिस्तान के एक बड़े मारूफ उर्दू अदब के शायर थे, मेरी मुलाकात हुई उनसे। तो कुछ शेर व सुखन पर कुछ गुफ्तगू होने लगी, बात होने लगी। तो हमारा कॉलेज का ज़माना था। मैंने उनसे कहा कि आपने आला हज़रत को भी पढ़ा है? तो फरमाने लगे नहीं, तुम्हारा मौलवियों का ख्याल होता है कि सिर्फ हमें ही पढ़ना चाहिए। लगे उनको किसने नहीं पढ़ा? उनको हर उस शख्स ने पढ़ा है जो कुछ शेर व अदब से ताल्लुक़ रखता है। तो मैंने कहा फिर कुछ आप सुना सकते हैं? कहने लगे बड़े लोगों ने हुजूर की नात कही है और बड़े लोगों ने अपने अपने दायरे में रह के अपने महबूब की तारीफ़ की है, पर ये जो आला हज़रत ने फरमाया है ना, जिसकी 2 बूंद है कौसर सलसबील, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी, और जिसके कदमों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा। कहते हैं ये जो ज़ौक़ है ना महबूब से मोहब्बत का, ये जो अंदाज़, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, हमारे नौजवानों को मुख्तलिफ शौक़ लग जाते हैं। सिक्के जमा करने का भी शौक़ रहा है लोगों को, सफ़र का भी शौक़ है, घूमने का भी शौक़ है। आजकल सबसे ज़्यादा तस्वीरों का शौक़, इसी में तो गिरा देते हैं। जब भाग के आगे आते हैं ना फ़ोटो लेने के लिए, तो फिर जो आदमी तसलसल से आ रहा होता है वो गिर जाता है। तो बहुत सारे शौक़ हैं आजकल। ये शौक़ है, जब दिल होता है तो उसमें कोई ना कोई जज्बा भी होता है। जब दिल होता है तो फिर उसके अंदर कोई ना कोई तलब और तड़प भी होती है। दर्द अगरचे जान गुजिल है, क्या करूं कि दिल है, गमे इश्क अगर ना होता तो गमे रोज़गार होता। तो कुछ ना कुछ तो होना था ना। आला हज़रत ने हमें सिखाया है कि कहीं तो प्यार करना है, तो किसी भी दुनिया में किसी से भी प्यार करोगे तो वहाँ नुक्स निकल आएगा। आओ मदीने वाले महबूब से मोहब्बत करो। जिस जाविये से देखोगे उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। वो जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए। जिस जाविये से भी देखोगे तुम्हें करीम महबूब अलैहिस्सलाम से मोहब्बत हो जाएगी। तो मेरे अजीज़ याद रखिएगा, आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की उम्र गुजर गई लोगों को नबी पाक के दरवाजे तक ले जाते। और फिर दूसरी बात जो कुरान मजीद ने इरशाद फरमाई वो ये है कि अल्लाह के बंदे मुत्तकी परहेजगार होते हैं, परहेजगार होते हैं अल्लाह के बंदे। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह की आप तमाम कुतुब का मुताला करें तो फाज़िल बरेलवी एहतियात का सबक पढ़ाते हैं, वो तकवा की बात करते हैं। हमारे यहाँ ना कुछ लोगों ने समझ लिया है कि शायद नेकियां भी जमहूरी होती हैं, सारे करेंगे तो फिर मैं भी करूँगा। हालांकि ऐसा नहीं है। जब आपको पता चल गया हक क्या है फिर आपको रुकना नहीं, फिर कोई अमल करे ना करे आपको अमल करना है। और इसकी दलील क्या है? हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर
रदी अल्लाह ताला अन्हो, जब उनको इल्म हो गया था कि महबूब पाक हक लेके तशरीफ़ लाए हैं, फिर उन्होंने ये नहीं देखा कि मक्के में कौन कौन कलमा पढ़ता है और कौन कौन इरादा किए हुए है। हक का पता चल गया, कोई आए ना आए, वो फौरन दरवाज़ा रसूल पे हाजिर हो गए। उन्होंने अमल किया। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह मुत्तहिदा हिंदुस्तान में वक्त गुजारा है और कसरत हिंदुओं की, लेकिन तकवे का ये आलम था कि अगर किसी ने ये सवाल कर दिया कि क्या हिंदुओं की किसी होली में या उनकी किसी तकरीब में जा सकते हैं, तो बड़ा मुश्किल काम होता है इस तरह का फतवा देना। लेकिन ये उनके तकवे का कमाल है कि फरमाने लगे मुसलमानों को वहाँ जाना जायज़ नहीं है। सख्ती के साथ, तकवे के साथ दीन पर अमल करना, हमेशा एहतियात का हुक्म देना, एहतियात का, हमेशा उस बात की तरफ तवज्जो कराना जो तकवे के ज्यादा करीब हो। तकवा क्या होता है? नमाज पढ़ने वाला नमाजी है, हज करने वाला हाजी है, और सखावत करने वाला, गुनाह से बचने वाला मुत्तकी है। मुत्तकी वो लोग होते हैं जो मोहतात तर्ज जिंदगी इख्तियार करते हैं, जो ना इधर झुकते हैं ना उधर झुकते हैं। आप यकीन करें कि जो एतदाल, जो तकवे का मेयार आला हजरत बरेलवी के यहाँ है, यानी ये कोई दावा नहीं है, आप टटोल के देख लें, आप उतर के देख लें। फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह किसी को मुबालगा भी नहीं करने देते और इश्क के सारे तकाजे भी पूरे करते हैं, यानी मुबालगा भी नहीं करने। पेशे नजर है वो नौ बहार और सजदे को दिल है बेकरार। रोकिए सर को रोकिए, यही तो इम्तिहान है। यानी तकाजा मोहब्बत भी पूरा होगा, किसी को खुशकी का शिकवा भी नहीं होगा, लेकिन उसके साथ साथ जो शरीयत के तकाजे हैं वो भी सारे मलहूजे खातर रखे आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने। तो तकवे का मेयार हमने देखा है, किसी ने सहाबा का नाम लेना शुरू किया, रिसर्च करनी शुरू की, तो माज़ अल्लाह ताला अहले बैत के बारे में कमज़ोर फ़िक्रे कहने शुरू कर दिए। और किसी ने अहले बैत का दामन थामा और दावा किया तो माज़ अल्लाह सहाबाए किराम के मुशाजरात को छेड़ दिया। कुर्बान जाएं, ये कमाल भी सिर्फ आला हजरत को नसीब हुआ है, ये शरफ भी सिर्फ फाज़िल बरेलवी को नसीब हुआ है कि वो फरमाते अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ना कोई बुजुर्गी, हम सब की कोई ना कोई शान है। बहुत सारे लोग सियासी हैं, समाजी हैं, फलाई हैं, सखी हैं, फलां हैं, सब की कोई ना कोई शान है, अजमत। और लोग अपने मकामात को बड़ा मलहूज़े खातर रखना जानते हैं। मैंने देखा है कि लोग उसमें कमी नहीं आने देते, लेकिन फाज़िल बरेलवी का कमाल ये है कि बहुत बड़े आलिम थे और अपने वक्त के उलमा के इमाम थे, लेकिन एक बात उनकी समझ में आ गई थी कि हमने खून रसूल का एहतराम खून रसूल होने की वजह से करना। उसमें शरफ, फ़ज़ाइल, इल्म आए तो बड़ी बात, लेकिन बस सेहत अकीदा के साथ हुजूर की औलाद पाक का एहतराम करना। मैं आपको दिल और रूह से कहता हूँ, ये शरफ भी अल्लाह ने फाज़िल बरेलवी को ही अता फरमाया। मैंने देखा है, हमने देखा है सादात के बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं, रहते हैं, असातिज़ा पढ़ाते हैं, लेकिन वो जज्बात, वो रंग, वो अतवार, वो कहाँ आज नसीब है। बात करने वालों को भी, कहने वालों को भी इल्ला माशाअल्लाह। लेकिन या आला हज़रत का कमाल है कि वो कहते हैं तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। और ये किसी ऐसे आदमी का कलाम नहीं है कि जो बस जो शेर समझ में आया कह दिया। ये वो शख्स है जिनको पता है कि मैं जो बात करता हूं वो सनद का दर्जा रखती है। मैं वो शख्स हूं जो उस मकाम पर फायज हूं कि बात को सुना भी जाता है, देखा भी जाता है, कबूल भी किया जाता है। तो
औलाद रसूल के बच्चे बच्चे की जो ताजीम सिखाए उसे इमाम अहमद रजा कहा जाता है। ताजीम सिखाए, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर और तेरा सब घराना नूर का। मैं एक बात सोचता हूं कि बाज़-औक़ात को जुमला ना मिले शोहरा को, या जो अच्छे अदीब होते हैं, कुछ लिखने पढ़ने से ताल्लुक़ रखते हैं, कोई तारीफ़ करने के लिए बाज़-औक़ात जुमले ख़त्म हो जाए ना, तो फिर वो ये वाली तारीफ़, माश क्या बात, फिर वो ये वाली तारीफ़ करते क्या बात। वरना जब तक जुमले मौजूद होते हैं तो वो कुछ ना कुछ कहते हैं, अच्छा है, खूबसूरत है, माना खेज़ है, उम्दा है, तरतीब अच्छी है, इबारत अच्छी है। लेकिन जब जुमले ख़त्म होते हैं तो फिर क्या कहते हैं। तो आला हजरत बहुत बड़े थे और आप पढ़ के देखें उनका कलाम, ज़मीनो ज़मां तुम्हारे लिए मकीनो मकाम। आप देखें, ज़रा देखें, ऐसे लगता है जैसे अल्फाज खुद हाथ बांध के सामने खड़े कि ले ले मुझे इस्तेमाल करे, ले ले मुझे इस्तेमाल करे। यानी उनको किसी जुमलों की कमी नहीं है। लेकिन जब आले रसूल की तारीफ करते हैं तो कहते हैं मैं जुमला क्या कहूँ, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की। बस आप अंदाज देखिए, अल्फाज छोड़ दिए, फरमाया बस मैं तुम्हें बताता हूं कि क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन व हसन फूल। मेरे अजीज सरकार आला हजरत ने हमें अकायद की पुख्तगी सिखाई है, तकवे का नूर दिया है। मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा नौजवान नस्ल से कि ये हमारे नात खां हजरात भी नात पढ़ते हैं। नात के लिए महज गले और आवाज़ की ज़रूरत नहीं होती, नात के लिए तो शौक़ की ज़रूरत होती है। वो हमारे एक बुज़ुर्ग थे मौलाना अब्दुल हकीम शरफ कादरी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े उस्ताद थे। उनकी एक किताब पर एक बड़े माहिर अदीब थे सैयद खुर्शीद गिलानी, उन्होंने तबसरा करते हुए लिखा था, समझ नहीं आती कि ये सारा दिन सूरे कुबरे और ग्रामर की पेचीदा गुत्थियों को हल करने वाले शेख जब लिखने बैठते हैं तो इतना उम्दा कैसे लिखते हैं। लोगों का ख्याल होता है कि ये फतवे की दुनिया के लोग शायद किसी खुशकी का शिकार होते हैं। आला हजरत ने ये गलत फहमी भी दूर कर दी। जिस तरह उन्होंने अपने महबूब से मोहब्बत करके दिखाई है ना, जिस तरह उन्होंने प्यार करके दिखाया है ना, जिस तरह उन्होंने गुलामी का रंग पेश किया है, ये बहरहाल सब के हिस्से में नहीं आता। मेरी ख्वाहिश ये है कि आला हजरत की एक एक नात याद कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला। और उसके लिए शर्त नहीं है कि आपकी आवाज़ हो, सुरूर हो, उसके लिए शर्त यह है कि आपका शौक़ हो, आप उसको गुनगुनाया करें। ये नात भी दिल में नूर पैदा करती है। दूसरी गुजारिश करके मैं अपनी बात को समेटने लगा हूँ। मुझे आपके चेहरों पर बहने वाले पसीने भी नज़र आ रहे हैं और आपका शौक़ भी नज़र आ रहा है, आपकी मोहब्बत भी नज़र आ रही है। और सबसे बड़ी खुशी मुझे पूरे मुल्क में जाके या कहीं मुल्क से बाहर जाके इस बात की आती है कि ये नौजवान आते हैं ना इतने ज़्यादा महाफिल में, ये बड़ा दिल को ठंडा करते हैं। वो मैं आज ही दोस्तों से कह रहा था कि मैं मना करता हूँ ज़्यादा तस्वीरबाजी से, हमारे बुज़ुर्ग तो पसंद ही नहीं करते। तो मैं कहता हूँ हर चीज़ की फ़ोटो नहीं होनी चाहिए, ये ठीक नहीं रहता। तो एक दफ़ा एक नौजवान मेरे पास फ़ोटो के लिए आए, तो बड़े एमफिल कर रहे थे, बड़ा अच्छा यूनिवर्सिटी का उनका माहौल था, तस्वीर के लिए आए। तो मैंने उनसे कहा कि छोड़ें यार, इसमें क्या पड़ा है। तो बाज़-औक़ात हम सीखते भी हैं ना जवानों से। उसने मेरे से बड़ी अनोखी बात की, कहने लगे पीर साहब हम तो क्रिकेटर्स के पीछे भागने वाले लोग थे, हम तो किसी और को सितारा समझते थे, ये देखें तो सही हम मौलवी के साथ फ़ोटो ले रहे हैं। ये भी तो आप देखें ना कि हम किसके पीछे भाग रहे हैं। तो ये जज्बे जो हैं ये बड़े अनोखे हैं। क्या हो जाएगा तस्वीर के लिए नहीं, ये फ़ोटो के लिए पहले ही बड़े पके हैं। लेकिन हम इनको बताते हैं ना फ़ोटो असल में करना क्या है। तो मुझे कुछ दोस्त कहते हैं कि ये फ़ोटो बना ले, यादगार रहेगी। तो मैंने कहा मेरी तो अपने हजरत साहब के साथ कोई फ़ोटो नहीं, मुझे तो हर वक्त याद रहते हैं।
लेकिन अगर हमसे पूछो तो फोटो है, हमने दिल में सजा रखी है तस्वीरें यार। बस जरा गर्दन झुकाई देख ली, बस जरा गर्दन झुकाई देख ली। इसलिए मेहरबानी फरमाएं, तस्वीर तो वो होती है जो दिल में सजी हुई होती है। दिल में सजाइए और खूब सजाइए। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह का पैगाम ये है कि बहुत शिद्दत के साथ अपने दीन पर अमल कीजिए। छोटी छोटी चीज़ें भी जो दीन की हैं उनको भी अपनाइए। फाज़िल बरेलवी हमें ये सबक देते हैं कि जो नफल छोड़ता है फिर सुन्नतें भी छोड़ने लगता है, और जो सुन्नतों का माज़अल्लाह तर्क करता है वाजिबात भी छोड़ता है, और फिर माज़अल्लाह वाजिबात छोड़ने वाले फ़राइज़ के तर्क चक जाते हैं। लोग अक्सर कहते हैं वो जी नफल पढ़े ना पढ़े जब ज़रूरी नहीं। मैंने कहा ज़रूरी तो नहीं, पर पता है नफल पढ़ने से होता क्या है? रब फरमाता है मैं नफल पढ़ने वाले के हाथ बन जाता हूँ, पैर बन जाता हूँ। ये बुखारी मुस्लिम में मौजूद। तो आप क्या समझते हैं नवाफिल का क्या दर्जा? तो आला हजरत हमें बताते हैं कि ये तुम्हारे लिए असल है कि तुम अगर नवाफिल पर मुस्तहब्बात पर अमल करते हो तो बहुत सारी चीज़ें बच जाती हैं। बस इसी पर अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ अल्लाह हमारी हाज़िरी कबूल फ़रमाए। और महफ़िलें सरकार के नाम की हैं, लोग आते जाते रहते हैं, हम शख्सियात के नहीं नज़रियात के कायल हैं। अल्लाह ताला हम सब को तौफ़ीक़ अमल अता करे। आखिर दावा या अनिल हम्द।